नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बिहार में विधानसभा के लिए पहले चरण की वोटिंग है आज। अब से कुछ देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। पहले चरण के लिए बस थोड़ी देर में, कुछ और सेकंड्स का इंतजार। 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। 16 जिलों की 71 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा, जहां 71 सीटों के लिए आज होगा मतदान। पहले चरण की 71 सीटों पर 1064 उम्मीदवार हैं आज मैदान में। और देखिए, 7 बज गए हैं, यानी कि वोटिंग का वक्त शुरू हो चुका है। 16 जिलों में आज वोटिंग हो रही है। 71 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 1000 से ज्यादा उम्मीदवार इन 71 सीटों पर मैदान में हैं। तो ये देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने, लखीसराय और मुंगेर से ये तस्वीरें। मतदान की तैयारी और तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। कोरोना संक्रमण के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान ये पहला बड़ा चुनाव देश में हो रहा है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना बचाव करते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेंगे आज बिहार के मतदाता। श्रीन और पयोधी मेरी 2 सहयोगी पटना में मौजूद हैं, उनका रुख करें उससे पहले रवि त्रिपाठी आरा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, 7 बज गए हैं, वोटिंग का वक्त शुरू हो गया है। कितना उत्साह इसके बीच नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको मैं आरा में हूँ इस वक्त। आरा की तस्वीर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आरा में मुकाबला बहुत टफ है। पिछली बार भी यहाँ लगभग 600 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट हारे थे। इस बार बीजेपी और माले के बीच में मुकाबला। और आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे पोलिंग बूथ पर। सुबह सुबह देखिए लाइन लगी हुई है और ज़्यादातर लोगों ने देखिए मास्क पहना हुआ है। जो भी हैं, बुजुर्ग हों, तमाम लोग घर से अपना मास्क पहन के आए हैं। और अंदर की बात बताएं तो अंदर सैनिटाइजर रखा गया है पोलिंग बूथ पर। महिलाएं भी आ चुकी हैं, पुरुष भी आ चुके हैं, तमाम लोग आ चुके हैं। आप लोगों को लगता है इस बार कोरोना काल में जो चुनाव हो रहा है, तो डर था मास्क पहन के आना, लोग भीड़ भाड़ में मिलना पड़ेगा लोगों से, डर है कि नहीं? डर नहीं। कोरोना काल में ये पहला चुनाव हो रहा है, मतदान आपका अधिकार आप करने के लिए आए, लेकिन डर था क्या? जी नहीं, डर तो नहीं है। मास्क पहन के आए इसलिए? जी, मास्क पहनना तो यह अति आवश्यक है। मास्क भी पहनना है और मतदान भी करना है। एकदम करना है, एकदम मास्क पहन करना है। ये मेरा अपना अधिकार है, मेरा है ना। बिल्कुल, तब मेरा अधिकार छोड़ेंगे क्यों हम? बिल्कुल बिल्कुल, आपको मतदान का अधिकार उसको छोड़ेंगे क्यों? देखिए तमाम लोग हैं, इनकी तबीयत लग रहा ज़्यादा ठीक नहीं है। जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, आपको तस्वीर में दिखाना चाहेंगे। तमाम लोग, नौजवान भी हैं, नौजवान भी देखे आप मास्क पहन के सब लोग आ रहे हैं। सबको आप लोग बोल रहे हैं मास्क पहन के आने के लिए? हाँ, सब लोग आ रहे हैं। हाँ, सब लोग। आप भी हैं, मास्क पहन के थोड़ा आगे आएंगे। जय श्री राम का भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं। 7 बज से ही वोटर्स की कतार लगी हुई है। मतदान के लिए यहाँ पर बिहार के मतदाता पहुंचे हुए हैं। अब रुक करते हैं पटना का। मेरे सहयोगी पयोधी और शिरिन आपको बताएंगे बिहार चुनाव के मुद्दे क्या हैं और आज जिन 71 सीटों पर मतदान हो रहा है उनकी अहमियत क्या है। बिल्कुल विशाल, एक बार फिर से अपने दर्शकों का मैं और शिरीन स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बड़ी कवरेज में। हम लोग पटना में विधानसभा के बाहर से आपको इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि आज लोकतंत्र का पर्व है और ये खास इसलिए है, कोरोना काल में ये पहला आम चुनाव है और बिहार की जनता पूरा मूड बना चुकी है विशाल। पूरी तरह से ये तय कर चुकी है कि उसे किसको जिताना है। लेकिन हम क्योंकि लगातार ग्राउंड पर हैं, रवि त्रिपाठी जिन्होंने पहले चरण में हर जिले में जाकर लोगों की नब्ज टटोली है, मैं पटना में लगातार बनी हुई थी, तो हम एक आकलन जरूर दर्शकों के आगे रखेंगे कि क्या रुझान दिखता है, क्या लोग सोच रहे हैं और उनके मुद्दे क्या हैं। और साथ ही हम ये भी आज पूरा दिन बताते रहेंगे अपने दर्शकों को कि जब लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं उनके जहन में शिरीन क्या मुद्दे हैं। 16 जिलों की 71 सीटें हैं और आज ये भी तय हो जाएगा कि बिहार में हवा किस तरफ बह रही है। क्योंकि देखिए कहा यह जाता है कि जो बिहार का चुनाव है उसकी जो दस्तक होती है, उसकी जो गूंज होती है वो दिल्ली तक जाती है रास्ता, और कहीं ना कहीं ये गूंज दिल्ली तक पहुंचेगी। और क्योंकि कोरोना काल है आप जानते हैं, तो कोरोना संक्रमण काल में ये पहला चुनाव होने जा रहा है जो अपने आप में बेहद खास होगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पर भी हम लगातार बात करेंगे। लेकिन जनता क्या चाहती है, क्योंकि पयोधी जनता जनार्दन है और आप तो जनता के बीच में रह रही है पिछले 8-10 दिनों से। बिल्कुल, और लेकिन यहाँ पर इस बार हम देखें, जब शुरुआत हुई थी, जब ऐलान हुआ था शिरीन विधानसभा की तारीखों का, चुनाव की तारीखों का, तो उस वक्त लगा था कि क्षेत्रीय मुद्दे सबसे बड़ा इस वक्त चुनाव में मुद्दा रहेंगे, जिसे बिहार की राजनीति से जोड़ा जाता है। और बिहार का विकास एक हमेशा से मुद्दा रहा है। आप 2010 की बात कर लीजिए और आप 15 की बात करेंगी, और अब आकर 19 के लोकसभा चुनाव के बाद अब भी ये रहा कि शायद क्षेत्रीय मुद्दे, मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों की जो दरकार है, उनका जो इंतजार है वो बना हुआ है। और मैं क्योंकि फील्ड पर रही हूँ, मैं अपना अनुभव आपको बताऊं, रवि त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। वो कई दिनों से हर एक जिले
जिले में जाकर हर एक विधानसभा सीट में वो गए हैं, वहां पर उन्होंने जाना है लोगों से। रवि, आज ये तय हो जाएगा कि आने वाले कुछ दिनों में यानी 10 तारीख को बिहार किसका होने जा रहा है। आप इतने दिनों से जो आकलन कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए, फिर आपके पास हम आएंगे सीट दर सीट। देखिए, अगर बात करें फर्स्ट फेज की, तो फर्स्ट फेज का जो स्थिति है, मैंने दिल्ली से मैं बाई रोड आया और सासाराम से एंट्री किया, जहां से बिहार में एंटर करते हैं। पहले जगह से एंटर करके पहले जगह से शुरू होकर पूरे इलाके में फर्स्ट फेज का जो इलाका है, सासाराम, बक्सर, आरा, पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा, इन तमाम जिलों में गया। तो एक कॉमन बात देखने को मिली कि थोड़ी नाराजगी जो है एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है। जो नीतीश सरकार है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। 15 साल की सरकार है, 15 साल के बाद तमाम चीज़ें, बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला कि एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, यूथ नाराज दिख रहा था। और उसके अलावा डर भी है। देखिए, दिक्कत है कि जो यूथ नाराज है, वोट देना तो चाहता है, आरजेडी की तरफ जाना चाहता है। तमाम लोग चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन इस बात का डर भी है कि आरजेडी की सरकार आ जाएगी तो 15 साल बाद वाला माहौल ना हो जाए। तो तमाम चीज़ें हैं। शिक्षा एक बड़ी चीज़ है, शिक्षा को लेकर लोग में नाराजगी है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी है। नीतीश कुमार की शराबबंदी पॉलिसी में जो तस्करी चल रही है शराब की, उसको लेकर नाराजगी है। कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर एक कहा जाए पॉजिटिव माहौल भी देखने को मिला, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कोरोना काल में गरीबों की सहायता की है, तो गांव-गांव हम गए, किसानों से बात किया, तो उसमें उनको लगता है कि वोटर से बात की होगी, क्योंकि 7 बजे शुरुआत हो चुकी है मतदान की। उनके जहन में मुद्दे क्या हैं? क्या वही मुद्दे हैं जो घोषणा पत्र में हर पार्टी के नजर आ रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम दिखाना चाहेंगे आपको लाइन में कि तस्वीर है, लाइन लगी हुई है वोटर की, और सुबह से ही वोटर अवेयर हैं। वोटर अपना वोट करने के लिए मास्क पहन के आए हैं सब लोग। आप लोगों के जहन में इस बार चुनाव के लिए मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है जो हम लोग क्या बोले हैं, इधर हम लोग नहीं बोल पाएंगे। नहीं, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा कह रहा हूँ, मतलब किस इशू को सोच के वोट दे रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए, समाधान क्या होना चाहिए, समस्या क्या है? बिहार का आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े, बस। क्या मुद्दा रहेगा? बिहार आगे बढ़े ये मुद्दा रहेगा। लेकिन सब देखा जगह से बिहार पिछड़ा है और वो आगे बढ़े, इसी के लिए हम लोग अच्छे दाता को वोट देंगे। अच्छा, बिहार आगे बढ़े। बिहार कई मामलों में पीछे है, इसलिए उसको आगे बढ़ना चाहिए और इसीलिए हम मतदान करेंगे। बिहार के विकास के लिए मतदान करने की बात हो रही है। बिहार में एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 15 साल लालू यादव के, 15 साल नीतीश सरकार के, तो लोग इसको कंपेयर भी करते हैं कि उसमें विकास हुआ या नहीं हुआ, साथ साथ उसके दौरान क्या चीज़ें रही, मतलब विकास हुआ तो कितना विकास हुआ, क्या इतने से लोग संतुष्ट हैं या नहीं है। नीतीश कुमार के 15 साल में विकास हुआ है, लोग मानते हैं कि महिलाएं भी वोटर सुबह सुबह आ रही थी। महिला वोटर दिखाना चाहेंगे, महिला वोटर हो, नौजवान वोटर, तमाम लोग निकल के आ रहे हैं। ये लोग नौजवान है, वोटर हैं, तमाम लोग जा रहे हैं आने। कोशिश ये है कि देख रहा हूँ सब लोग मास्क पहने हुए हैं। महिला, आप लोग वोट देने आई हैं, क्या है आपके लिए चुनाव में मुद्दा क्या है? बस जो सही है उसी को वोट देना है। जो सही है उसी को वोट देना है। आपके लिए मुद्दा क्या है? कैसी सरकार चाहिए आपको? नीतीश सरकार अच्छा चाहिए, और कैसे सरकार अच्छा चाहिए। मास्क पहन के देखिए, अच्छी चीज़ ये है कि सब लोग एहतियात बरत रहे हैं। जो भी पोलिंग बूथ पर आए हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हों, चाहे बुजुर्ग हों, मैं दिखाना चाहूँगा दूर दूर तक जो भी यहाँ है, आपको ज़्यादातर लोग मास्क पहने दिखेंगे। मास्क के अलावा जो लोग CISF के जवान हैं, वो लोग इससे पहले हमने बूथ पर नहीं देखी है, क्योंकि बूथ पर मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल है, तो इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। और महिलाओं का क्या कहना है वो भी आपने अपने वहां पर मौजूद वोटर से बात की, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। हम इस पर भी बात करेंगे। और मैं आपसे पूछूंगी कि आप जब महिलाओं के बीच गई तो आखिर क्या उनकी राय रही, नीतीश ही या फिर कुछ और उनके दिमाग में चल रहा है? लेकिन इस बीच एक तस्वीर दिखा देते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिन्होंने आज सुबह की शुरुआत, क्योंकि आज दिन बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान के आशीर्वाद से की है, पूजा अर्चना की है, और उसके बाद मनोकामना उनके मन में जरूर यही होगी कि बिहार में, जो हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार में इस बार केकर सरकार बा, तो आखिर ये जवाब जनता को देना है। लेकिन आप तस्वीरें एक बार जरूर देखिए। सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करें। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है, और ये पर्व मोदी जैसे लोगों को, जो चाय बेचने वाला, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। कर्पूरी ठाकुर जननायक हो गए। तो ये मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सबों को आना चाहिए। मैं जब भी होता है, चाहे अपने खुद चुनाव लड़ूं, तो यहाँ वोट डालने के बाद ही अपनी कंस्टिट्यूएंसी जाता हूँ।
तो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर आपने देखा। किसी ने रोजगार को लेकर एक दूसरे पर सवाल उठाए तो किसी ने कहा आप 10 दोगे तो हम 19 लाख देंगे। तेजस्वी यादव आक्रामक रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने आप को युवा बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि अब विजन चाहिए और वो मेरे पास है और एक नया बिहार बनाने का जो मादा कोई रखता है तो वो आरजेडी रखती है। जरा सुनिए क्या क्या कह दिया तेजस्वी यादव ने। मैं बिहार के लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने मत का प्रयोग करें और एक बदलाव के लिए अपना मतदान दें। 15 साल तक इसी सरकार ने नौजवानों को बेरोजगार रखा, किसान को बदहाल किया, मजदूरों से मुंह फेरने का काम किया। एक कारखाना नहीं लगा, पलायन नहीं रुका, गरीबी नहीं मिटी, भूखमरी नहीं मिटी, बल्कि शिक्षा चिकित्सा सब चौपट हो गया। इसलिए जो लोग मत का प्रयोग करें वो मुद्दे पर ही प्रयोग करें और बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा आज का बेरोजगारी का है। तो तेजस्वी यादव जो कि वोटों की अपील करते हुए कि वोट डालिए, घर से निकलिए, और इस बीच उन्होंने उन तमाम बातों का भी जिक्र कर दिया जो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जनता से कहना चाह रहे थे। लेकिन पयोधी आरजेडी के लिए इस बार का चुनाव इसलिए भी अलग है, लालू की एंट्री नहीं हो पाई। जमानत की अर्जी दी, एक में तो मिल गई, दूसरे में नहीं मिल पाई। दूसरी बात ये कि पोस्टर्स में से भी गायब है इस बार। देखिए ये जो डैमेज कंट्रोल है ना इमेज का, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है बिहार में। बिहार को कहते हैं बिहार की राजनीति में अगर किसी का बहुत बल रहा है तो वो बाहुबली नेता का अनंत सिंह, जिनकी साख पहले चरण में दांव पर है। पहले जेडीयू में थे, फिर महागठबंधन के दौरान जब नीतीश लालू के साथ गए तो वो नाराज हो गए, उन्हें बाहर कर दिया गया और फिर अब वो आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे हैं। तो ये दल बदल की राजनीति कोई नई बात नहीं है। जब यहाँ पर संगठनों ने अपना दल बदला है, अपना संगठन से दूसरे संगठन बदले हैं, तो फिर सीट या फिर किसी एक कैंडिडेट के लिए पार्टी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ये रहा है रवि, दो बड़ी बातें, जीतन राम मांझी और बाहुबली अनंत सिंह। हालांकि बिहार सरकार के 8 मंत्री हैं जिनकी साख दांव पर लगी है इस पहले चरण में, लेकिन ये 2 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कितनी जागरूक है कि सब पहले घर में आकर मतदान करती हैं और मतदान करके कह रही हैं कि पहले मतदान करना जरूरी है, फिर तो जलपान होगा और जलपान बनाना इन्हीं को है। तो जलपान जाएंगे घर पे तो सबको मैंने कहा कि कहिएगा कि सब पहले मतदान करके आइएगा तभी जलपान मिलेगा भैया। जी रवि, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए रवि, जी मिल रही है, मिल रही है। आप सवाल पूछिए प्लीज। जी रवि जरा। हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, बताइए आपका सवाल। दरअसल उन 2 सीटों को लेकर बात कर रही थी। उन 2 सीटों को, एक जीतन राम मांझी और दूसरा अनंत, इन 2 सीटों को लेकर भी निगाहें सबकी होंगी कि पहले चरण में आखिर इन 2 सीटों की किस्मत आखिर किसके पाले में जाती है और जनता किसको नकारती है। जी बिल्कुल, देखिए जीतन राम मांझी चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, साथ साथ पिछली बार गठबंधन में भी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने सीट तो जिता पाए थे, बाकी सीटों पर उनको बहुत ज़्यादा एनडीए को फ़ायदा नहीं दिला पाए थे। तो इस बार सबकी उम्मीद है कि चूंकि गया इलाका जो है, गया इलाके के आसपास की सीटें उनकी वजह से आप जीत पाते कि नहीं पाते, खुद वो चुनाव जीत पाते कि नहीं जीत पाते। मैं गया था, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, तो उनका कहना है कि तमाम पैसा और तमाम चीज़ें चलती है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ करने की स्थिति में नहीं हूँ, तो शायद इसका नुकसान भी उनको हो सकता है। थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी जीतन राम मांझी के खिलाफ भी इलाके में दिखाई दे रहा था, लेकिन एक माना जाता है कि उनका हो सकता है आखिरी चुनाव है तो लोग उनको जिता कर भेज दें। जहां तक अनंत सिंह का सवाल है तो अनंत सिंह जेल में है। तमाम तरह के चुनाव है बिहार में आप देखिए मतदाता है जो मतदान करके आ गए। आप लोग मतदान कर दिया, दिखाइए अपना वोटर, अपना निशान दिखाइए। दोनों लोग देखिए, ये है जागरूक मतदाता, आपको दिखाना चाहेंगे। दोनों लोग मतदान करके, बुजुर्ग लोग हैं, घर से निकले तैयार होकर, सबसे पहले आके सज धज के आए हैं, मास्क पहने हैं, सबसे पहले इन्हें मतदान कर दिया है। मतदान के साथ साथ ये उम्मीद क्या करते हैं, किस तरह की सरकार चाहिए? जी जो समाजवादी हो, बिल्कुल है, और सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें। चलिए, सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें। लेकिन आपको बताया मैंने कि चूंकि अनंत सिंह जेल में हैं और ऐसे कई यहाँ पे कैंडिडेट हैं बिहार में होते हैं, पहले से बिहार के अलग होते हैं, क्योंकि विकास बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आता पयोधी। और इसीलिए रवि मैम आपके पास हम लोग फिर से आएंगे और आप लगातार वहाँ के वोटर से बात कीजिए, क्योंकि अलग चुनाव है इस बार, लोगों के मुद्दे अलग हैं। इस बार एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसे अभी डिस्कस करना बाकी है। और पयोधी लगातार हम तो यहाँ पर है ही, विधानसभा, ये वही विधानसभा है जहाँ से चुनकर, क्योंकि आज पहले चरण का चुनाव है और आज ये जनता तय करेगी कि यहाँ कौन कौन बैठने वाला है, और साथ ही ये भी तय करेगी कि अब
किसका बिहार होने वाला है, क्योंकि भैया ये मान लीजिए कि बिहार की आबो हवा बदल रही है, युवा समझ गया है उसे क्या करना है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कोई बहुत हो हल्ला जी न्यूज देखिए करता नहीं है। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आपने बिहार इलेक्शन की जो बड़ी कवरेज जी न्यूज पर देखी है, उसमें हमने मूलभूत मुद्दों को उठाया, हमने उन बातों को आप तक रखा जो जनता चाहती है, सरकार तक पहुंचाना चाहती है। तो मैं और शिरीन पटना से, रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी अलग अलग जिलों से जुड़ेंगे आज पूरा दिन, और हम आपको बताएंगे बिहार में हो क्या रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.